दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 764 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करते ही यह स्पष्ट हो गया कि वही पार्टी की कमान संभालने वाले हैं। वास्तव में इसे इस रूप में कहना अधिक उपयुक्त होगा कि उन्हें कांग्रेस नेतृत्व यानी गांधी परिवार ने अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया है। इसका कारण यह प्रकट करने में कोई संकोच तक न किया जाना है कि उन्हें किस तरह अशोक गहलोत के बाद गांधी परिवार का सबसे विश्वास पात्र समझा गया। अशोक गहलोत इसलिए गांधी परिवार के विश्वास पात्र नहीं रह गए थे क्योंकि राजस्थान में उनके समर्थक विधायकों ने वैसा प्रस्ताव पारित करने से इनकार कर दिया जैसा कांग्रेस नेतृत्व चाहता था। इस प्रस्ताव के तहत राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के बारे में फैसला करने का अधिकार सोनिया गांधी को सौंपा जाना था। पता नहीं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि उनकी जगह आगे किए गए मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय है। हालांकि शशि थरूर उनका सामना करने के लिए चुनाव मैदान में हैं, लेकिन उनकी चुनौती प्रतीकात्मक ही होने वाली है। इसलिए होगी क्योंकि अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन जिनके हाथों में है वे गांधी परिवार के न केवल विश्वास पात्र हैं बल्कि उनका चयन भी उनकी ओर से किया गया है। इसी तरह यह भी स्पष्ट है कि जिन प्रतिनिधियों को अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान करना है उनके चयन में भी उन्हीं नेताओं की भूमिका है जिनकी नियुक्ति गांधी परिवार ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता सदन आदि के रूप में की है। आखिर जब यह हर तरह से स्पष्ट है कि कांग्रेस अध्यक्ष वही होगा जिसे गांधी परिवार चाहेगा, तब फिर चुनाव कराने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। क्या ऐसे किसी चुनाव को लोकतांत्रिक, पारदर्शी और आंतरिक लोकतंत्र को बल देने वाला कहा जा सकता है जिसमें सब कुछ और यहाँ तक कि उम्मीदवार का चयन भी पार्टी को नियंत्रित करने वाले परिवार ने तय किया हो? भले ही अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर
यह माहौल बनाने की कोशिश की जा रही हो कि कांग्रेस में संगठन के स्तर पर कोई बड़ा कायाकल्प होने जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ तो होता दिखता ही नहीं। जो दिख रहा है वह यही कि पार्टी पहले भी गांधी परिवार के कहे अनुसार चलती थी और आगे भी चलेगी। अंतर होगा तो इतना ही कि अब परिवार बिना जिम्मेदारी और जवाबदेही के पर्दे के पीछे से पार्टी चलाएगा, ठीक वैसे ही जैसे अभी तक राहुल गांधी चला रहे थे। इसका अर्थ है कि पार्टी परिवार का पर्याय बनी रहेगी। क्या कोई इसकी उम्मीद कर सकता है कि अध्यक्ष के रूप में खड़गे अपने हिसाब से फैसले कर पाएंगे? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि वह जिस परिवार की कृपा से राज्यसभा सदस्य हैं, उसने ही उन्हें इसके लिए आगे किया कि वह अध्यक्ष पद का नामांकन करें। चेंज। वीरभूमि उत्तराखंड की गौरवशाली परंपरा में एक और अध्याय जुड़ गया है। सैन्य बहुल उत्तराखंड के सैन्य अधिकारी अनिल चौहान देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। यह न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरक संयोग ही है कि देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत भी उत्तराखंड से ही थे। सीमांत उत्तराखंड स्वतंत्रता के पहले से ही सैन्य परंपरा का ध्वजवाहक रहा है। यहाँ के लोग राष्ट्र के प्रति सदा ही समर्पित रहे हैं, चाहे वह द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो या फिर भारत चीन अथवा भारत पाकिस्तान युद्ध की। देवभूमि के वीरों ने हमेशा से ही अपनी उपस्थिति का एहसास कराया है। कारगिल युद्ध की जीत में भी उत्तराखंड के वीर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। अभी भी सेना का हर 5वां 6ठा सैनिक उत्तराखंड से है। प्रदेश का कोई परिवार ऐसा नहीं जिसका कोई सदस्य सेना में न हो। पूर्व सीडीएस जनरल विपिन रावत के अलावा पूर्व सेना प्रमुख जनरल विपिन चंद्र जोशी, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, पूर्व रॉ प्रमुख अनिल कुमार धस्माना, तटरक्षक बल के महानिदेशक रहे राजेंद्र सिंह डीजीएमओ की जिम्मेदारी संभाल चुके अनिल कुमार भट्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इसी वीरभूमि के हैं। ऐसी समृद्ध परंपरा वाले उत्तराखंड के व्यक्ति का एक बार फिर से सेना के शीर्ष पद पर पहुंचना निश्चित रूप से गौरव का विषय है। उनके सीडीएस बनने से यहाँ के युवाओं में उत्साह का संचार होगा। इससे न केवल प्रदेश के युवा बल्कि यहाँ की बालिकाएं भी सेना में जाने के लिए प्रेरित होंगी। देखा जाए तो बीते वर्षों में बालिकाओं में सेना में जाने के प्रति रुझान बढ़ा है। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत सेना में महिलाओं की भूमिका को विस्तार देने के बड़े पैरोकार रहे। उन्होंने
इसके लिए कदम भी उठाए। इसी प्रकार के रचनात्मक कदम उठाने की उम्मीद नए CDS से भी रहेगी। स्टॉप।